रमेश बिधूड़ी के बयान पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि इस तरह के भद्दे बयान दोबारा नहीं आने चाहिए। बच्चों और महिलाओं को बीच में लाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बता दें, बिधूड़ी ने दिल्ली की सीएम आतिशी के लिए कहा था कि आतिशी ने बाप ही बदल दिया, आतिशी मार लेना से सिंह बन गईं। इसके अलावा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर कहा था कि प्रियंका की गाल की तरह सड़क बना देंगे। दिल्ली की सीएम आतिशी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मुझे फिर से बेघर कर दिया है। केंद्र ने दिल्ली सीएम आवास का अलॉटमेंट रद्द कर दिया है, मेरा सामान आवास से बाहर निकाल दिया है। सरकार मेरा घर छीन सकती है, मेरा जज्बा नहीं। बिना घर के भी मैं दिल्ली की जनता के लिए काम करूंगी। मैं दिल्ली की हर महिला को 2100 दिलवा कर रहूंगी। आपका हर नेता सिर पर कफन बांधकर निकला है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, आरोप लगाया जाता है कि वोटों की गिनती में करोड़ों वोट बढ़ा दिए गए। हमसे कहा जाता है कि कहां लंबी कतारें थीं, वो सीसीटीवी दिखाइए। इस पर उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया की वजह से होता है और हर जगह से आंकड़े आने में समय लगता है। अगर ईवीएम में इंटरनेट नहीं होगा तो यह समय लगेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार अलग अलग आदेशों में ये कहते आए हैं कि ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ियां है कि नहीं हो सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद राजधानी में आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता लगने के साथ ही कोई भी सियासी दल अब चुनावी घोषणा नहीं कर सकेंगे। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान बगैर वैध दस्तावेज के 50,000 से ज्यादा कैश लेकर चलने पर रोक रहेगी। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान किया जाएगा, जबकि 8 फरवरी को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। मऊ जिला प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी अफजल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन के आदेश पर पुलिस ने मरदह थाना क्षेत्र के नेवादा में अफजल के मकान और फार्म हाउस को कुर्क कर लिया है। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत करीब 1,51,00,000 रुपए है। पिछले कुछ विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी ने खुलकर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा अन्य दलों ने कई बार चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि साल 2020 से अब तक 20 विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसमें 15 जगहों पर अलग अलग दलों ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। राजीव कुमार ने दावा किया है कि भारत का चुनाव गोल्ड स्टैंडर्ड का होता है। सीएम आतिशी के आवास खाली कराने के आरोपों पर पीडब्ल्यूडी ने चिट्ठी लिखकर प्रतिक्रिया दी है। पीडब्ल्यूडी ने कहा, ये सीएम का आधिकारिक आवास नहीं है। बंगले को लेकर अभी जांच चल रही है। जांच के चलते अभी अलॉटमेंट संभव नहीं है। आतिशी को 2 नए बंगलों का प्रस्ताव दिया गया है। आतिशी ने आरोप लगाया था कि मेरे आधिकारिक आवास का अलॉटमेंट रद्द कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के मुताबिक 10 जनवरी से मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 17 जनवरी तक चलेगी। 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 जनवरी तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को परिणाम घोषित किए जाएंगे। कन्नौज में अखिलेश यादव के करीबी सपा नेता कैश खां के खिलाफ नगर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कन्नौज के बालापीर मोहल्ले में स्थित कैश खां के मैरिज हॉल को नगर निगम ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। सपा नेता ने नगर पालिका की रोड ब्लॉक करके इसका निर्माण कराया था। इस संबंध में कैश खां को नोटिस दिया गया था। इसके बाद उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया था। स्टे की अवधि खत्म होने पर ये कार्रवाई की गई है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी बहुत गंदी राजनीति कर रही है। 3 महीने के भीतर बीजेपी ने मुख्यमंत्री आतिशी को फिर से मुख्यमंत्री आवास से निकाल दिया। आतिशी जी को गालियां देकर उन्हें घर से बाहर निकालकर ये लोग अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं। बीजेपी दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार रही है।
और इसलिए ये लोग ऐसी गंदी राजनीति पर उतर आए हैं। 27 साल तक दिल्ली को सीएम देने वाली नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मुकाबला इस बार बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। इस सीट पर इस बार पूर्व सीएम केजरीवाल का मुकाबला पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे व कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित और पूर्व सीएम साहिब वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा से है। 1996 में बीजेपी के साहिब वर्मा 2 साल तक दिल्ली के सीएम रहे। 1998 में शीला दीक्षित ने सरकार बनाई। इसके बाद 2013 में आप ने सरकार बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के जजों के वेतन और पेंशन को लेकर सरकारों के रवैये पर निराशा जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों की तरफ से मुफ्त में बांटे जाने वाले पैसों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कोई काम नहीं करते उनके लिए आपके पास पैसे हैं। जब जजों के वेतन और पेंशन का सवाल आता है तो आर्थिक दिक्कतों का हवाला देने लगते हैं। बता दें कि वेतन को लेकर 2015 में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन ने याचिका दाखिल की थी।